नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर हंगामा बरपा है। लोग आत्मदाह कर रहे हैं। आखिर क्यों युवा खुद को आग के हवाले कर रहे हैं? आत्मदाह में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। युवाओं के गुस्से की वजह क्या है? वो पीएम शाह से आखिर चाहते क्या हैं? प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बेबस क्यों है? जिस सरकार का निर्माण जेन ज़ी आंदोलन से हुआ, उसी सरकार के खिलाफ जेन ज़ी फिर सड़कों पर क्यों है? नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और इस उथल पुथल का भारत पर असर क्या होगा? क्या भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। भारत का पड़ोसी देश नेपाल फिर जल रहा है। हालिया जेन ज़ी आंदोलन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह यानी कि बालेन सरकार की बेदखली की नीतियों और युवाओं की नाराजगी की वजह से है। यूं तो पीएम बालेन ने कई विवादित फैसले लिए, लेकिन हाल ही में काठमांडू में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के भूमिहीन झुग्गीवासियों को हटाने का फैसला और एक युवा राइडर गणेश नेपाली का पासपोर्ट विभाग के बाहर आत्मदाह की कोशिश जिसमें उसकी मौत हो गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस घटना में 25 साल के गणेश की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने आत्मदाह की, जिनमें 2 की जान चली गई है, जिसके बाद अब नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। युवाओं ने अपनी मांगे खुलकर रखी हैं। उनकी पहली मांग है गरीबों और भूमिहीनों का पुनर्वास। प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के झुग्गीवासियों और गरीब समुदायों को बेदखल करने की प्रशासनिक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। आत्मदाह और मौत के मामलों में इंसाफ की मांग की है। गणेश नेपाली समेत आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उत्पीड़न के कारण जान गंवाने वाले युवाओं के परिवारों को न्याय और आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई है। रोजगार और आर्थिक नीतियों पर भी युवाओं ने खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई है। इन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए बालेन शाह को जिम्मेदार बताया और मांग रहे हैं कि कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि युवाओं को खाड़ी देशों में या फिर विदेशों में पलायन न करना पड़े। इन्होंने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों, समाज सेवियों और पत्रकारों की अवैध गिरफ्तारियों और दमन को तुरंत बंद करने की मांग की। युवा बेहिसाब करप्शन से भी परेशान हैं। सरकार और नगर निगम पुलिस की निरंकुश कार्यशैली को बदलने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नेपाल के युवा हताशा में हैं। मौजूदा परिस्थिति का नेपाल की राजनीति पर विपरीत असर पड़ सकता है। बालेन शाह खुद जेन ज़ी की पसंद है और बदलाव के चेहरे के रूप में मार्च 2026 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब वही युवा उनके खिलाफ खड़े हैं, जिससे उनकी सरकार के अस्तित्व और राजनीतिक विश्वसनीयता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। विपक्षी दलों को बड़ा मौका मिल गया है। नेपाली कांग्रेस और दूसरे दल इस आंदोलन का फायदा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं और बालेन शाह पर युवाओं की उम्मीदों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। साल 2025 में इसी तरह के जेन ज़ी आंदोलन ने तत्कालीन ओली सरकार को गिरा दिया था। अगर ये नया आंदोलन भी इसी तरह से हिंसक रूप लेता है तो नेपाल एक बार फिर गंभीर राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर में जा सकता है। युवाओं का गुस्सा साफ दिखा रहा है कि नेपाल में केवल चेहरा बदलने से यानी कि ओली की जगह पर बालेन के आ जाने से युवा संतुष्ट नहीं है। उन्हें पूरी व्यवस्था और नीतियों में बुनियादी बदलाव चाहिए। अब सवाल की इस स्थिति का भारत पर असर क्या होगा? तो राजनीतिक असर लगभग न के बराबर होगा। सीधा सीधा कोई असर नहीं होगा। हाँ, सीमावर्ती इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है और ऐसे में भारत अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा रहा है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि अवांछित तत्व भारत में प्रवेश न कर सके। अगर नेपाल में आंतरिक आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन बढ़ता है तो खुली सीमा का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक और युवा रोजगार और सुरक्षा के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। भारत हमेशा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का समर्थक रहा है। नेपाल में बार बार सरकार बदलने या अराजकता फैलने से क्षेत्र में भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर चीन जैसे देश अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क पर असर पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच गहरा व्यापारिक और आर्थिक संबंध है। काठमांडू और अन्य जिलों में कर्फ्यू या बंद की स्थिति में भारत से होने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के असर भारत पर भी हो सकते हैं। फिलहाल भारत की सरकार ने नेपाल की हर एक स्थिति पर अपनी नजर बनाकर रखी है।